राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस, उसके महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने इंडिया बनाम भारत की बहस को एक बार फिर छेड़ दिया है। इंडिया की जगह भारत शब्द की उन्होंने वकालत की है। दत्तात्रेय होसबोले की ओर से इंडिया की जगह भारत शब्द इस्तेमाल पर दिए गए बयान को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। आरएसएस के महासचिव के बयान पर कांग्रेस और सीपीआई ने तीखा हमला बोला। आपको बताते हैं कि आखिर दत्तात्रेय होसबोले ने बोला क्या था जिसको लेकर इस तरह का विवाद अब उठता दिखाई पड़ रहा है, यानी इंडिया भारत पर महाभारत। दरअसल दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने सितंबर 2023 में G20 डिनर आमंत्रण का जिक्र किया, जिसमें राष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति के रूप में संबोधित किया गया, जिसके कारण देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने की सरकार की मंशा के बारे में व्यापक अटकलें लगाई जाने लगी। होसबोले ने 10 मार्च को कहा कि G20 सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति आवास पर भोज के लिए भेजे गए निमंत्रण के दौरान रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा गया था। देश को इंडिया नहीं बल्कि भारत कहकर बुलाना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में इंडिया है और भारतवासियों के लिए भारत है। क्या ऐसा दुनिया में कहीं हो सकता है? होसबोले ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, सभी पर प्रश्न उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को भारत ही रहने देना चाहिए। दत्तात्रेय होसबोले का यह बयान आपको सुनना चाहिए, जिस पर कि महाभारत हो रही है। इसलिए पिछले दिनों में सरकार के एक G20 के निमंत्रण में अभी जनवरी 26 को प्रधानमंत्री ने उस समय राष्ट्रपति के अपने राष्ट्रपति निवास पर भोज के लिए निमंत्रण में, इस बार प्रधानमंत्री अपने जनवरी 26 तारीख के कार्यक्रम के लिए, संगीत के कार्यक्रम के निमंत्रण में रिपब्लिक ऑफ भारत ऐसे अंग्रेजी में लिखा, क्योंकि भारत के नाम को इंडिया ही कहना चाहिए। वो इंग्लिश में इंडिया है और भारतीय भाषा में भारत है। क्या ऐसे हो सकता है इस दुनिया में कहीं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, हर जगह पर ऐसे क्यों करना पड़ रहा है? प्रश्न उठना चाहिए। इसको ठीक करना ही पड़ेगा ना। देश का नाम भारत है तो भारत ही कहो, और एक इंडिया क्या और एक क्या। दत्तात्रेय होसबोले की ओर से इंडिया की जगह भारत शब्द के इस्तेमाल पर दिए गए बयान को लेकर सियासत गरमाई है। कांग्रेस और सीपीआई ने हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि इंडिया नहीं चाहते हैं, जबकि सीपीआई ने आरएसएस शब्द को हटाने के लिए भी कह दिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम अपने देश को भारत, इंडिया, हिंदुस्तान बुलाते हैं। जिसको जिस नाम से अपने देश को पुकारना है वो पुकार सकता है। हम इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी भी बोलते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी गाते हैं। वी कॉल इट भारत, वी कॉल इट भारत, वी कॉल इट इंडिया, वी कॉल इट हिंदुस्तान। हमारे 3 नाम है ना। आप जिस नाम से पुकारना चाहें आप पुकारें। वजीर आजम साहब के जहाज पे भारत भी लिखा है, इंडिया भी लिखा है। इट्स कॉल्ड द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी। लेकिन हम भारत के हवाले से भी बात करते हैं। जब हम सारे जहां से अच्छा गाते हैं तो क्या कहते हैं? अलग नाम है। आप जिस नाम से पुकारना चाहें आप पुकारें। वहीं जम्मू कश्मीर में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि दत्तात्रेय होसबोले के बयान की इंडिया को भारत कहा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि किसी भी भारतीय को इस पर आपत्ति नहीं है। भारत इस देश का सबसे प्राचीन नाम है। ये सांस्कृतिक सभ्यता को उजागर करता है। हम दत्तात्रेय होसबोले के बयान का स्वागत करते हैं। स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकारी वा आदरणीय दत्तात्रेय होसबोले जी का जो स्टेटमेंट, इंडिया शुड बी कॉल्ड एज भारत, जिस पर आप मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि किसी भी भारतीय को इस पर कोई आपत्ति नहीं है, कोई विवाद नहीं है। भारत सबसे प्राचीन नाम है इस देश का। भरत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पे इस देश का भारत नाम पड़ा है, जो संस्कृति सभ्यता को उजागर करता है। और माननीय दत्तात्रेय होसबोले जी की स्टेटमेंट का हम स्वागत करते हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह गवर्नमेंट ऑफ भारत हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिजर्व बैंक ऑफ भारत हो, हर भारतीय को इसमें गर्व होगा और गौरवान्वित महसूस करेगा। इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं, कोई विवाद नहीं। होसबोले के बयान पर एआईयूडीएफ के विधायक और पार्टी महासचिव डॉक्टर रफीकुल इस्लाम ने कहा कि बयान नफरत भरा है। हम अपने देश को गर्व के साथ भारत, इंडिया, हिंदुस्तान कहते हैं। अगर वो हर चीज के नाम बदलने लगेंगे
तो उन्हें आरएसएस का नाम भी बदलना होगा। देखिए, असल ये आरएसएस का जो इन्होंने जो बयान दिया है, ये नफरत भरी बयान है। इंडिया का नाम इंडिया भी बोलते हैं, भारत भी है, हिंदुस्तान भी बोलते हैं। ये सब नाम हम गर्व के साथ बोलते हैं। हम इसको भारत भी बोलते हैं गर्व के साथ, इसी तरह इंडिया भी बोलते हैं, एक इसका हिंदुस्तान भी बोलते हैं। इसको 3-3 नाम है। इसी तरह कई संस्थान हमारे हैं, जहां आरबीआई हो, एसबीआई हो, या इसी तरह ये सब जो है। अब ये अगर बदलना शुरू कर दे, ये कंबल में से अगर धागा आप निकालने लगेंगे, कंबल ही नहीं रहेगा। इनको पहले आरएसएस के जिन्होंने बयान दिया है, उनको सोचना चाहिए, अगर इस तरह का हर चीज का नाम बदलना शुरू कर दे, खुद उसका नाम आरएसएस का, इसका भी बदलना पड़ेगा। वो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक है, तो आरएसएस वो लोग क्यों बोलते हैं? अब आरएसएस के नाम से वो खुद अपना इंट्रोड्यूस कराते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक तो बोलते ही है, लेकिन पूरे इंडिया में फेमस है आरएसएस, तो खुद अपना नाम भी उनका बदलना पड़ेगा। तो कंबल में से अगर धागा निकालने लगेगा इस तरह एक एक करके, कंबल ही नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तब भाई वो अगर बोलने लगोगे आप, तो फिर अंग्रेजी जुबान हटाओ। अंग्रेजी क्यों है? इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में पढ़ाई जाती है, तो फिर बोलेगा कि अंग्रेजी पढ़ाना बंद कर दो। ये पार्लियामेंट ब्रिटिश ने बनाया था, इसको तोड़ दो। ये मुगल ने बनाया, इसको तोड़ दो। ये ताजमहल शाहजहां ने बनाया, इसको तोड़ दो। ये लाल किला उसने बनाया, इसको तोड़ दो। कुतुब मीनार उसने बनाया, इसको तोड़ दो। ये विक्टोरिया मेमोरियल है कोलकाता में, ब्रिटिश ने बनाया, इसको तोड़ दो। फिर क्या रहेगा? वो जो मोदी जी ने कुछ टॉयलेट बनाया है, उसके अलावा रहेगा क्या फिर? तो ये आरएसएस के ये सब नेता नफरत फैलाना छोड़ दे। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर कांग्रेस के सांसद के सुरेश ने कहा कि ये आरएसएस की सोच है कि वो हमेशा ऐसा ही सोचते, वो इंडिया नहीं चाहते, वो केवल भारत चाहते हैं। ये उनकी विचारधारा और नीति है। भारत के लोगों ने आरएसएस की इस नीति को स्वीकार नहीं किया है। That is RSS mind. They are always thinking like that. Bharat, they don't want India. They want to leave Bharat. That's why they're years and years back, long years back, they want to cut the India. They only want to remain the Bharat. So this is their ideology and also their policy and also their line. So the people of India is not accepted this. पॉलिसी ऑफ द आरएसएस। होसबोले के बयान पर सीपीआई के सांसद पी संतोष कुमार ने भी कहा है कि वो अपने नाम में अंग्रेजी अक्षर क्यों रखे हैं, क्या ये हिंदी अक्षर है? उनसे कहो कि पहले ये अक्षर बदलें। संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से देश के नाम के बारे में लिखा गया है, ये इंडिया ही है। इसे विवादास्पद विषय बनाने का कोई मतलब नहीं है। And tell them to remove the term RSS. These are all English alphabets, no? Why should they keep these English alphabets in their name? Tell them. RSSS. Is this Indian alphabets? Hindi alphabets? Tamil alphabets? No? So tell them to remove, change all these alphabets first. RSS. Nothing more. So this is a settled position. The article 1st of the Constitution clearly speaks about the name of the country. It is India, that is Bharat. It's over. So there is no point in making it a controversial subject. RSS is an outdated organization which has no faith in constitution and speech. So they want to open up new areas of, not debate and discussion of controversy. सियासत जोरदार है। आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन में इंडिया की जगह भारत शब्द को प्रमुखता से रखा गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से जो निमंत्रण भेजा गया था, उसमें निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह भारत के राष्ट्रपति लिखा गया था। तभी देश का नाम बदलने की अटकलें शुरू हो गई थी। देश का सही नाम क्या होना चाहिए, इसे लेकर बहस पहले भी होती रही है। राजनीतिक पार्टियां हो, इंडिया और भारत शब्द पर आमने सामने आती रही हैं। भारत बनाम इंडिया की बहस आज की नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले भी ये खूब गरमाई थी, आपको याद होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी इस पर खूब चर्चा हुई थी। तब बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को हराने के लिए विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई थी और महागठबंधन का उन्होंने नाम इंडिया रखा था। तब भी ये बहस शुरू हुई थी। फिलहाल होसबोले के बयान के बाद सियासत अपने चरम पर है। कांग्रेस और सीपीआई जवाब मांग रही है आरएसएस से भी और बीजेपी से भी। देखना यह है कि यह नाम वाली सियासत जो हर चुनाव के पहले या चुनाव के बाद खूब चर्चा में आती है, इस बहस का अंत कहां होता है।